इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा बता रही हूँ कि मैं मिसेस शौकी हूँ। अरे आराम से बोल, मैं को बोली हो हैं? हाय मेरे रब्बो, मिसेस शौकी फिटे मुंह मिस्टर शौकी का। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से उसने शादी कर ली है। देखें आप तमीज से बात करें और पहले ये बताएं कि आप हैं कौन। अरे मैं बाद में बताती हूँ, पहले निकाल उसे, निकाल बाहर उस चूहे को। आप मेरे शोहर के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे मैं उससे बात नहीं करूंगी तो उसके साथ करेगी। अब मेरी जूती बात हट के। ए शौकी आए। अरे कौन है आप? कहाँ है शौकी? कहाँ है तू? कहाँ है? बाहर निकल। ए कहाँ है? किधर गया चला? अरे शौकी ए बाहर निकला, मैंने तेरे पैर देख लिए, निकल बाहर। तुझे क्या लगता था मेरी बहन लावारिस है जो तू दूसरी शादी कर लेगा हैं? अभी जुम्मा 10-15 साल हुए उसे मरे हुए, तू उसमें सौकन ले आया। हाय अल्लाह, जन्नत में बैठ के मेरी बहन क्या सोच रही होगी हैं? वो जन्नत में 100 काम होते हैं, वहां बैठकर भी वो मेरे ही बारे में सोच रही होगी। हाय, तूने सोच कैसे लिया कि तू मेरे जीते जी उसमें सौकन ले आएगा? मैं कई बार आपके मोहल्ले में गया, लोगों ने बताया कि वो अभी भी जिंदा हैं, तो आपके मरने का तो मैं इंतजार नहीं कर सकता था ना। कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? हाय, तुझे क्यों बताए? निकल यहाँ से, उठा सामान और निकल। और देख, ना गई ना तो मैं तेरा क्या हशर करूंगी। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? ये मेरा घर है, ये मुझे ब्याह के लाए हैं यहाँ पे। और पहले मुझे आप ये बताएं कि आप मेरे घर के अंदर क्या कर रही हैं? हाय मेरे रब्बा, ये देखो, इस घर में मुझे ये सुनने को मिलेगा। सकीना देख ले, तू खुद चली गई, पीछे क्या क्या सामान छोड़ गई है। बुला ले ऊपर ही से भी। हाय, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू जाना चाहता तो चला जा। और बात सुन, इसको भेज ये छम्मक छल्लो को। मेरा फेवरेट ड्रामा। बानो बाजी? कुछ नहीं हुआ, जाके चाय बना के लेके मिल
जब गुस्सा आता है ना तो चाय नहीं पीते, ठंडा पानी पीते हैं। इधर देखें डॉक्टर साहब, ये हाथ जोड़ के कहती हूँ, जितना कहा है ना उतना काम कर लीजिए। नहीं बनानी चाहे तो चुप करके बैठे रहो, देखते रहो टीवी। वैसे आपको इतना गुस्सा किस पे आ रहा है? तुम्हारे भाईजान के ऊपर। सुबह से इतनी कॉलें की हैं मैंने, इतनी कॉलें की, मेरी एक कॉल पिक नहीं की। मेरा फोन उठाते हुए जैसे उनका हाथ दुखता है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा। ये सारी बेगमात ऐसी क्यों होती हैं? बंदा करे तो क्या करे, फोन उठाए तो फोन का बिल पड़ जाता है, ना उठाए तो डॉक्टर का बिल पड़ जाता है। तुझे नई चाय बना रही ना तो चल दफा हो जाए यहाँ से, मेरा दिमाग ना खा। क्या हो गया बानो बाजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। चाय नहीं बनानी ना बनाओ, दफा यहाँ से। वही तो पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? पता नहीं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ तो हुआ है। छठी हिस्स ने ये नहीं बताया कि क्या हुआ है? आप ऑफिस जाकर खुद पता कर लें। ठीक कह रही है माला, ऑफिस जाकर ही पता करती हूँ कि हुआ क्या है। बानो बाजी, अब मैं ड्रामा देख लूं? मानो आप पहले भी किसी को स्पेन या फ्रांस लेके गए? तुम क्या पूछ रही हो? मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, लीज़े लाहौर में है। वो कल मेरे ऑफिस पहुंची हुई थी और उसका जल्दी कुछ करो वरना हम सब फंसेंगे। हाँ, जो भी है जल्दी करो बस। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो बानो तक पहुंच गई है, इसलिए हमें जल्दी इसका कुछ करना होगा। तुम आजकल एक और लड़की के पीछे पड़े हो ना, है ना? हाय हाय, यहाँ क्या हो रहा है? सबका सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। ओ मासी आ गई, मेरी मासी आ गई। ओ मेरी मासी आ गई, मेरी मासी आ गई। मासी कहाँ थी तू? बड़ा याद करने वाला। मत छोड़ दे मुझे। मासी आ गई, मासी आ गई, सामने की बातें कर रहा है। कभी याद किया है मुझे? हैं? और ये तेरे अब्बा ने क्या किया है? कहाँ से डायन ले आया है पकड़ के? और ये टीपू कहाँ है? तू चला गया बाहर नौकरी करने। हाय हाय, इतनी छोटी सी उम्र में चला गया। हाय, क्या करता होगा बेचारा? कहाँ से खाता होगा? कैसे रहता होगा? बहुत बड़ा जुगाड़ू है, कोई जुगाड़ लगा लेगा। जैसे अब्बे ने जुगाड़ लगा लिया ना, वो भी लगा लेगा। उसकी फिक्र ना कर तू। यहाँ करने की तेरी उम्र थी, ये बीच में अब्बा कहाँ से आ गया और कहाँ से ले आया इस डायन को? हाय, मेरी बहन के हक पे डाका डाला इसने। और तेरी बहन के हक पे नहीं, हम सब के हक पे डाका डाला इसने। घर नाम कर रहा है उसके, और उसको रोका नहीं ना, कख भी नहीं मिलना हमें। अरे तू फिक्र ना कर, अब मैं आ गई ना, मैं इस डायन को घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, तेरी काबिलियत पे तो शक ही नहीं है, मैं इसलिए बुलाया तुझे। मैं तेरे साथ हूँ। अब देख अब्बे का करना क्या हमने। हाय, अब पता चला माँ क्या होती है। अब बड़ा याद किया तुझे मैंने मासी, बड़ा याद किया। हाँ, नहीं छोड़ूंगी, कान से पकड़ के बाहर निकालूंगी। और तू कितना झूठा है कि बड़ी याद आ रही थी मासी, बड़ी याद आ रही थी। याद किया होता ना तो मैं फौरन चली आती। अब तू सारा कुछ छोड़ के कराची चली गई थी ना, कैसे बताता तुझे? क्यों? कराची के टेलीफोन काम नहीं करते? अरे एक फोन करता, देखता कैसे मासी आती। हाँ जी। और बात छोड़ना पिछली बातें, अब तू आ गई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी माँ आ गई है। इतने दिनों से इस घर में खुशी नहीं देखी मैं। हाय, कितना माड़ा हो गया है तू, और तुझे खाने को कुछ नहीं देती। ओ कहा मासी, ओ इतने से छोले बनाती है और 4 दिन खिलाती है, खुदा की कसम भूखा ही रह गया मैं। हाय मेरा बच्चा, कितना माड़ा हो गया है तू। है
मैं तेरे लिए अभी चूरी बना के लाती देसी घी की। मैंने कराची में एक भैंस रखी हुई है, उसका देसी घी है, इसको नहीं छोड़ूंगी। इसका तो मैं हशर वो करूंगी तेज गांव का कि तुम देखेगा। तेरे लिए चूरी बनाती, मेरे बच्चों का क्या। लो जी वेग साहब, अब आएगा मजा। ये फिर तोड़ दिया। चौकी साहब, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। क्यों 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 क्यों? क्या गलती हुई है मुझसे? क्या मैं गुस्ताखी कर बैठा हूँ? मुझे कुछ तो बताइए। आप क्या कम थे जो ये हर दूसरे तीसरे दिन सांप की तरह आपका कोई ना कोई नया रिश्तेदार निकल के आ जाता है? सारी जिंदगी मैंने अंगारों पर लोट लोट कर गुजारी है। मैं गीली लकड़ी की तरह सुलगता ही रहा। अगर जरा सी अल्लाह मियां ने मुझे खुशी दिखाई तो कोई ना कोई रिश्तेदारों में से सांप बनकर निकल आता था। तुम अगर मुझे छोड़कर चली गई तो याद रखना, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। शौकी साहब, मुझसे कौन सा गुनाह हो गया आपसे शादी करके? ना आपकी जिंदगी में चैन और ना मेरी जिंदगी में। बेगम साहबा, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। तो इस डाइन का मैं क्या करूं जो मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के? आपको इसका कुछ नहीं करना, मैं खुद ही इसका बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। असल में मेरी बेगम के जितने रिश्तेदार हैं सब के सब डायनासोर की नस्ल से हैं। पिछले दिनों बड़ी आपा का टेलीफोन को 7-8 दफा आया और यही पैगाम मिला कि जल्दी आ जाओ, आपा का ऊपर जाने का प्रोग्राम सेटल हो गया। मैंने ट्रंक में 2-4 झोले रखे और पहुंच गया। वहां पहुंचा तो बड़ी आपा नली और मगज वाली निहारी खा रही थी लाल रोटी के साथ। मैं देखकर परेशान हो गया। बड़ी आपा कहेंगे आ गया, अब मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने कहा आपा, मैं नवी बार आया हूँ, आपने प्रोग्राम पूरा कर ही लेना था। लगी मायूस होकर मुझे वापस आना पड़ा। अब कोई एक स्यापा थोड़ी है मेरी जिंदगी में। आपकी कहानी कुछ भी हो, लेकिन मैं इन डायनासोर्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। बेगम साहबा, आप फिक्र ना करें, ये जो बड़ी आपा है ना, अगर आ भी गई तो 2-4 दिन रहेगी, फिर लड़ाई झगड़ा करेगी और वापस चली जाएगी। फिर हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। और वैसे भी मैंने ये मकान आपके नाम करने का फैसला कर लिया। क्या? जी, मकान क्या, मैं तो अपना आप भी आपके नाम करना चाहता हूँ। ठीक है शौकी साहब, वो क्या है ना कि आप बहुत प्यारे हैं। सच? मुझ लेकिन ये जो आपके रिश्तेदार है ना, ओहो, इन रिश्तेदारों के चक्कर में क्यों पड़ रही हैं? भाई ये आए हैं, ये गारत हो जाएंगे, दफान हो जाएंगे यहाँ से। आप तो मालिकन हैं और मालिकन से कोई पंगा नहीं ले सकता। ये तो है। अब तो नहीं जाएंगे ना। लो भला, अपने घर को छोड़कर कौन जाता है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई। जी मैडम। 2 कप चाय लेके आइएगा। ओके मैडम। चाय नहीं पीनी मुझे। सही कह रहे हैं, गर्मी भी तो बहुत है आज, है ना? इनके लिए ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और मेरे लिए चाय। जी मैडम। तुम ऑफिस क्यों आई हो? कुछ नहीं। जनाब को कितने फोन किए मैंने और आप मेरा फोन नहीं उठा रहे। फिर घर में दिल भी नहीं लग रहा था, बोरियत हुई थी, सोचा आपके पास ऑफिस आ जाए। क्या मतलब बोर हो रही थी?
ये ऑफिस आके कोई पिकनिक पॉइंट है कि जब दिल चाहे आगे, जब दिल चाहे छुट्टी कर ले? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से ऑफिस आती हूँ, अपनी मर्जी से ऑफिस से चली जाती हूँ। अच्छा आप बताइए ना, कब से आपको फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहते? ये क्या हर वक्त बच्चों जैसे बिहेव करती रहती हो? जब मैंने कहा कि घर चुपचाप बैठो, मुझे फोन करने या ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। बानो, सर इस चाय का क्या करूं? मेरे सर पे डाल दो। जी सर। हो गया यार। सावन के बड़े झूले, चाय? ये जहमत आपने क्यों की? मैंने तो रानी से कहा था। इसमें जहमत की क्या बात है? ये तो मोहब्बत है। आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। और वैसे काफी उम्र हो गई है आपकी, और बूढ़े लोगों की खिदमत करने से ना सारी दिली मुरादें पूरी हो जाती है। जितनी आप मेरी खिदमत कर रही हैं, इतना बूढ़ा नहीं हूं मैं। अगर आपने खिदमत ही करनी है तो मासी दूरबीन की कीजिए। जितने लोग उसके साथ पैदा हुए थे वो सब के सब फौत हो चुके हैं। मुझे लगता है उसने फरिश्तों से स्टेले रखा है अपना। अरे ये बुढ़ा मैंने आपको थोड़ी कहा था, मैंने तो मुहावरतन कहा था। दिल होना चाहिए जवान, ये उम्रों में क्या रखा है? हाँ, आपका दिल जवान कहाँ, अभी तो बच्चा है। नगीना, इसीलिए तो ये दिल शरारतें करता रहता है। वैसे घर अभी तक आपने मेरे नाम नहीं लगवाया। ओहो भाई, कर देंगे, इतनी जल्दी काहे किया है? जल्दी करें ना, हर काम में बहुत देर कर देते हैं आप। देर किस बात की? आपने कहा तो समझो कि हो गया। वैसे रानी को क्या कहा आपने? एक नंबर की झूठी लड़की है वो। मैंने उसको कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो, अगर तुम्हारे जहन में कोई लड़का है तो शौकी को बता दो, वो तुम्हारी शादी करवा देगा उससे। लेकिन उससे लगा कि मैं उसे घर से निकाल रही हूँ, उसने जाकर मंगू को बता दिया और उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ बदतमीजी की। अब तुम बताओ इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। ये छोटी छोटी बातें मुझे आपके साथ करना अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं आपको बता देती तो आप दिल पर ले लेते। दिल पर लेने का क्या मतलब? मैं मंगू की ऐसी की तैसी कर दूंगा अगर उसने तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो। अरे छोड़े ना, मैं इसीलिए आपको नहीं बताना चाह रही थी। कोई बात दिल पर ले लेना इस उम्र में तो खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। तुम बार बार मेरी उम्र क्यों दरमियान में ले आती हो? अभी जुमा 60 बरस तो हुए हैं मुझे पैदा हुए हुए। अरे मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ, तो मुहावरतन कह रही हूँ। अपने मुहावरे में से मेरी उम्र निकाल दो। अच्छा चले छोड़े ना, आप तो गुस्सा ही कर गए। इतनी मजेदार चाय बना के लाई हूँ मैं आपके लिए। मजेदार कभी होती होगी। मतलब?
मतलब ये कि ठंडी हो गई है। ओ चले कोई बात नहीं है।